हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है मोशंस, न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस का 1 पेज रिवीजन नोट लेकर के आया हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा जो किसी न किसी इंस्टीट्यूट से, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन के माध्यम से या यूट्यूब से या किसी तरह से इससे पहले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टडी कर चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट लॉ ऑफ मोशंस का शॉर्ट नोट 1 पेज में शॉर्ट नोट लेकर के आया हूँ। इसे आप समझिएगा और अच्छा से लिख करके और आप अपने स्टडी टेबल के जस्ट सामने लगा लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। पहले टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ फोर्स। फोर्स को क्लासिफाइड किया गया है। पहला फोर्स है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स में फर्स्ट फोर्स पढ़ेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे दोस्त ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए पहला पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल्स, दूसरा फोर्स पढ़ेंगे वीक फोर्स होता है, ईएम फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, और सबका वैल्यू कौन किससे ज़्यादा कितना स्ट्रॉन्ग है वो दिया गया था। तो पहला टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, देख लिए। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे कंटैक्ट फोर्स एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स में जैसे नॉर्मल रिएक्शंस आएगा, टेंशन आएगा, स्प्रिंग फोर्स आएगा एंड फ्रिक्शन आएगा। और नॉन कंटैक्ट में क्या आएगा तो ग्रेविटेशनल आएगा, जिससे वेट हम लोग निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो कंटैक्ट फोर्स और नॉन कंटैक्ट फोर्स भी देख लिए कौन कौन होता है। फिर आगे का टॉपिक है वेट, मतलब वेट निकालना आपसे पूछा जाएगा और नीट में कई बार यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये देख रहे हैं, ये इंक्लाइंड सतह है जहाँ पे वस्तु m द्रव्यमान के एक वस्तु को रखा गया है, जिसमें इस एक्स पे और इस एक्स पे देखिए mg, इस एक्स पे mg cos थीटा, mg sin थीटा और नीचे क्या होगा mg cos थीटा होगा, नीचे लगती है mg। तो आप kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन आती है, यहाँ से वेट आप निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए नॉर्मल रिएक्शन, क्या पढ़ेंगे दोस्त, अगला टॉपिक है नॉर्मल रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रिएक्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है अलग अलग सतह के लिए, इस सतह के लिए, इस सतह के लिए, इस सतह के लिए, इस सतह के लिए नॉर्मल रिएक्शन है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टेंशन, जिसको टी से डिनोटेड करेंगे। टेंशन के बारे में बताया गया है, इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स जहाँ पे होगी, मान लीजिए मेरा ये हथेली है, इस पर किसी वस्तु को रख देंगे तो इसके जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे क्या लगेगी, कंटैक्ट फोर्स लगेगा। और वो कैसा होता है यहाँ पे दिया गया है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला T इक्वल टू L माइनस एक्स इंटू एम बाई एल इंटू जी नाम का ये फार्मूला निकाला गया था। ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त, स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे। स्प्रिंग फोर्स में आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्प्रिंग सीरीज कंबाइनेशन रहेगा स्प्रिंग का, तब ऐसे करेंगे, और जब पैरेलल कंबाइनेशन रहेगा तो ये होगा। स्प्रिंग फोर्स के लिए कांस्टेंट टर्म के आएगी, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/L होगा, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/L, अर्थात L का मान बढ़ेगा तो K का मान घटेगी, और K का मान घटेगी तो L का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सब बातें हम लोग पढ़े होंगे आप, और यहाँ से आप रिवीजन नोट्स बनाते जाइएगा। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम भी आपको बनाना आया होगा, और इससे रिलेटेड कई सवाल पूछा जाता है। न्यूटन का पहला नियम क्या है, फोर्स चेंज स्टेट्स ऑफ मोशंस में भी डायरेक्शंस। देखिए एक न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया को थोड़ा मॉडिफाइड करके ये बताया गया था। उसके बाद स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब सभी फोर्स, किसी वस्तु पे लगने वाला सभी प्रकार का फोर्स जब जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम में आएगा। ए एक्सेलरेशन, ए नेट भी जीरो आएगा, भी वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लामी थ्योरम, इससे भी कई सवाल पूछा गया है। एक वस्तु है जिसपे F1, F2, F3, F4, F5, F6 कई प्रकार का एक ही साथ बल लगती है, तो उससे रिलेटेड क्या था, यहाँ पे फार्मूला लामी नामक साइंटिस्ट दिए थे, जो यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको भी लिखते जाइएगा। फिर आगे लिखिएगा न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ
ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू dp/dt या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या देती है, फोर्स देती है। और एफ बराबर इंटीग्रेटेड फॉर्म में इस सभी फार्मूला जितना फार्मूला है प्रत्येक फार्मूला पे आप देखिएगा प्रीवियस से करके, तो प्रत्येक फार्मूला पे सवाल पूछा जा चुका है। एफ बराबर होता है एम ए होता है, इम्पल्स को आई से डिनोटेड करेंगे, डी पी इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। और यहाँ पे फार्मूला है या चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के लिए फार्मूला निकाला गया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी या एरिया अंडर एफ टी कर्व, एरिया अंडर एफ टी कर्व, ये सब दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये सब बातें आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे पढ़ेंगे मोशन इन कनेक्टेड मास। कनेक्टेड मास के लिए मोशन एक्सेलरेशन ए बराबर होगा एफ बटा टोटल मास, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कांटेक्ट फोर्स एंड सेकेंड मेंस टेंशंस, इंटीग्रेशंस ऑफ ये है समेशन ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पे जितना फोर्स लगेगा इक्वल टू m1a होगा। आइए देखिए इस तरह से दिया गया है, स्प्रिंग रिंग टाइप का है जिसमें इसे टंगा हुआ ये m और ये दूसरा m1 m2 इसको मान लेंगे, तो उसके लिए एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला लगाएंगे और अगर टेंशन निकालना होगा तो ये फार्मूला आपको लगाना होगा। अगला है स्यूडो फोर्स के लिए ये सब दिया गया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो लाइन था। उसके बाद है कंस्ट्रेंट मोशन, क्या पढ़ेंगे दोस्त, कंस्ट्रेंट मोशन के लिए ये फार्मूला है वेक्टर t1 x1 प्लस वेक्टर t2 x2 प्लस वेक्टर t3 x3 प्लस वेक्टर tn xn इक्वल टू क्या होगा 0 के बराबर होगा। जहाँ पे टोटल टेंशन ऑन बॉडी t1 टोटल टेंशन ऑन बॉडी सम डायरेक्शन विथ द अपोजिट, ये सारा बातें यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन में दिया गया है, तो इस बात को अभी आप याद रखिएगा। उसके बाद आएंगे कोलिजन ऑफ बॉल विथ बॉल चेंज इन मोमेंटम। जब कोलिजन करवाएंगे बॉल को क्या करवाएंगे, देखिए ये कोई सतह है, ये क्या है सतह है, इस पर बॉल को फेंके, मान लीजिए कोई सतह दीवार है, मान लीजिए रूम का दीवार हुआ, उस पर किसी चीज़ से स्ट्राइक की कोई बॉल को उस पर मारे, तो चेंज इन क्या मोमेंटम जो होगा इक्वल टू 2mv होगा, डेल्टा पी होगा पी फाइनल इंटू पी इनिशियल, अलग अलग कंडीशन यहाँ पे दिए गए, इधर से टकराए इधर से मारे इधर आ गई आई और यहाँ से ब्रेक करके दो भाग में बट गया, तो डेल्टा पी इक्वल टू फार्मूला आएगा डेल्टा पी इक्वल टू 2mv साइन थीटा, 2mv साइन थीटा होगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, देखिए दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और जितना भी चीज़ है यहाँ सबसे नीट में सवाल पूछा जा चुका है। ये कोई बॉब है जिसमें आप पढ़े होंगे लिफ्ट में किसी वस्तु खड़ा हो जाती है और जब ऊपर जाती है, फिर ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये किसी रिजिड सतह से क्या है लटका हुआ वस्तु है, तो टेन थीटा इक्वल टू होगा a/g होता है। अपरेंट वेट इन लिफ्ट का अपरेंट वेट W T इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, और न्यूटन थर्ड लॉ रिएक्शंस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। अरे एक्शन देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रत्येक क्रिया, मतलब जब कि जितना बल तुम लगाओगे सामने वाला वस्तु पे, सामने वाला भी वस्तु तुम पे क्या लगाएगा उतना ही बल लगाएगा, बस डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। फिर रिकॉइल ऑफ गन, यहाँ से भी सवाल पूछा जा चुका है नीट में, आप सबको पता ही होगा। तो रिकॉइल ऑफ गन से रिलेटेड जितना फार्मूला है इंपॉर्टेंट फार्मूला सब यहाँ पे दिया गया है, आप इसको याद रखिएगा। फिर रॉकेट रिपल्सन से भी सवाल पूछा जा चुका है, और आप किसी का भी टेस्ट सीरीज ले लो, आकाश का, एलिन का, PW का, न्यू लाइट का, अनअकैडमी का, किसी का भी टेस्ट सीरीज आप अगर आप फॉलो करते हैं तो रॉकेट रिपल्सन से आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा, तो आप उसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से बनती है, आप थ्रस्ट इक्वल टू V रिलेटिव इंटू dm/dt होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स के लिए फ्रिक्शन फोर्स का भी यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़ करके और PDF इसका पा सकते हैं। और भी कोई प्रकार का हेल्प चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा, और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।